स्वागत है आपका वर्ल्ड कप धमाका में। और हिंदुस्तान की बैटिंग हो चुकी है अभी अभी खत्म और बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही एक तरह से कहेंगे न्यूजीलैंड जो था हावी रहा है और बहुत ही ना दिल में चुभने वाली बल्लेबाजी हिंदुस्तान की टीम ने की है। आपको मैं बता देता हूं, इसके बारे में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। मैं अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। सिर्फ 111 रनों का लक्ष्य है, 111। आपको बता दें 110 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर। 110 नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ 110 रन बनाए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गेंदबाज कोई चमत्कार कर दें और इस मैच को जिता दें तो अलग बात है, वरना इस मैच में हिंदुस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर। क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की, पूरे मैच में हावी भारतीय बल्लेबाजों पर। और शुरुआत से लेकर आखिर तक एक पूरे मैच में अगर आपको बताऊं तो 2 छक्के लगे हैं कुल। एक रोहित शर्मा ने शुरुआत में लगाया और उसके बाद आखिर में आकर रविंद्र जडेजा, जो आज के सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने, 19 गेंदों में 26। और रनर बॉल हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों में 23 और सिर्फ 1 चौका लगाया है। ये है हार्दिक पांड्या, जिन्हें फिनिशर और बड़ा शॉट्स मारने के लिए टीम में रखा जाता है। सिर्फ 1 चौका उनसे लग पाया और पूरी की पूरी हिंदुस्तान की टीम को तो ऐसा लगा जैसे डेंगू का बुखार या मलेरिया हो गया कि बल्ला ना चल रहा है, ना दौड़ पा रहे हैं, ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रहा है। और पूरी तरीके से अगर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, फील्डर्स की बात करें, पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ियों पर पूरी तरीके से हावी। तो ये खराब बल्लेबाजी है, पिच का कमाल है या फिर दबाव है? ये था क्या इतनी खराब बल्लेबाजी का कारण? आपने बॉल बाय बॉल देखा आरपी और मन्नी पाजी। आरपी, पहले आपसे ये कारण क्या था इतनी खराब बल्लेबाजी का? खराब बल्लेबाजी की है तो सबको दिखाई है। मुझे लगता है दबाव कहीं ना कहीं। और जो फिर से मैंने बात की ना, पहले शो में मैंने बोला था समीप की मुझे थोड़ा ओपनिंग पार्टनर जो प्लेयर है उसको चेंज करना उतना ठीक नहीं लग रहा है। तो शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा दबाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक में। वो पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है कि बल्लेबाजी में ईशान किशन आए, उसके साथ केएल राहुल, रोहित शर्मा को नीचे किया, खुद अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे किया, जो कभी नहीं करना चाहिए। आप नंबर 3 में सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं और सबसे अच्छा रन करते हुए आ रहे हैं। प्रेशर सिचुएशन भी आपने मैनेज की, तो अपना नंबर तो कभी चेंज करना ही नहीं चाहिए आपको। और ये तब है जब विराट कोहली कप्तान है, मनी पाजी, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है, रवि शास्त्री कोच है, मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी है। उसके बावजूद भी आप इतनी गड़बड़ करते हैं, इतने बदलाव करते हैं। आप दोनों ने यही कहा था मैच से पहले कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओपनिंग में बदलाव, रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज, विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर चेंज। 4 नंबर पर बल्ला उनका वैसे नहीं चलता, आज एक बार फिर नहीं चला। 14 गेंदों में 9 रन। सबसे पहले तो बात की बल्लेबाजी की बात हम बाद में करेंगे, जो फ्लॉप हुआ है। ये जो टॉप के 3-4 हमारे बैट्समैन थे, जो बदलाव थे, इस पर आप क्या कहेंगे? शुरुआत से ही आपने, मैं तो ये कहूंगा कि पैनिक बटन। आप अगर वो अनफिट थे सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर से सूर्य कुमार यादव गए, ईशान किशन को लाके वहां पर प्लेस कर दो, खत्म हो गई बात। सिंपल बात थी। आपने इतनी पेचीदा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी कि ये हाल हो गया आपका। ये बिल्कुल आपने भी सही कहा, आरपी ने भी सही कहा। ये ऐसा आप तब करते हैं जब आप पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा ने ओपन करते हुए सबसे ज्यादा रन्स बनाए अभी तक, वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें, और आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। नंबर 3 पर उनको ले आए। नंबर 3 पर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हर फॉर्मेट में, 50 की ज्यादा के औसत से रन्स बनाए। उन्होंने अपना नंबर 4 कर दिया है। वही बात होगी ना, मटके में पर्चियां डाली, घुमाया, हाथ निकाला, जो पर्ची आ गई उस हिसाब से चलना शुरू कर दिया। ये तभी होता है जब आपको समझ ही नहीं आती, जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। और ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड इसलिए है कि आप टीम का चयन ही सही नहीं कर रहे हैं। जिस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, जो फिट खिलाड़ी हैं, आप उनका चयन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। क्योंकि आपको पता है क्रिटिसिज्म हो रहा है। हालांकि कल पीसी में उन्होंने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, कि दुनिया क्या कह रही है, हिंदुस्तान में क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी क्या कह रहे हैं। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं क्रिकेट फैंस ने, इन्हीं क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें बनाया है जो वो हैं। अगर वो सोचे कि उन्होंने खुद को हीरो बना लिया तो नहीं, ये उनकी गुड विशेस हैं। जो क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं हिंदुस्तान में, ये उनकी गुड विशेस हैं जिन्होंने आपको बनाया है। सो आप इस तरह के एरोगेंट कमेंट्स नहीं दे सकते। और उससे ही पता चल गया था कि ये पैनिक कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, और वो दिख गया है। बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, आरपी, आपने हार्दिक पांड्या को बैक किया, दोबारा खिलाया। और हार्दिक पांड्या जब शॉट्स मार रहे थे, और कई शॉट्स में हमने देखा वो चेक कर रहे हैं, या उस तरीके से वो उनके शॉट रोप जो है वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। 24 गेंदों में 23 रन उनके। अब मैं हार्दिक पांड्या की बात करूंगा, उसके बाद ऊपर की तरफ केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करूंगा। पूरी तरीके से फ्लॉप हुए रोहित शर्मा। पहली गेंद में आउट थे बॉस, मिलने ने एक लड्डू टपका दिया और बच गए वो कि उन्होंने 14 रन बना लिए। लेकिन हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के बारे में, उनके 23 रनों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको फिट लगे? क्या आपको लगा कि उन्हें आज खेलना चाहिए था, कि उनकी जगह बदलाव होना चाहिए था? अब बैटिंग तो बहुत खराब किया समीप यहाँ पर, और शॉट्स भी सही से कनेक्ट नहीं हुए और गैप भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। कई बार डिफेंस करते देखा गया उनको, क्योंकि जिस शैली में बल्लेबाजी करते आए हार्दिक पांड्या की आप शॉट लगाएंगे, वो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फिटनेस इशू हो सकता है, क्योंकि फिटनेस ही आपके जो स्ट्रोक्स को रोकती है।
आपके बैट स्विंग को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करती है, तो फिटनेस का शायद यहाँ पे इशू। और हमने बीच में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलते मैच देखा है, अंपायर ने एक शायद टैबलेट भी दिया था खाने के लिए। बिल्कुल दिया। तो कहीं ना कहीं वो अप टू द मार्क नहीं थे फिटनेस में। तो ये है यहां पर हिंदुस्तान के बैटिंग कार्ड का सवाल। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या के बारे में मनी पाजी से भी एक छोटी सी राय फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं रोहित शर्मा का फ्लॉप प्रदर्शन। केएल राहुल बड़े मैच में क्या हो जाता है, फिसड्डी क्यों साबित हो जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या, क्या आपको लगा कि आज वो डिजर्व करते थे टीम में होना? उनकी बैटिंग को देखकर क्या अब आप फिटनेस का आकलन कर सकते हैं मन्नी पाजी आप? मैं तो पहले मैच से ही उनको नहीं खिला रहा था। मैं तो पहले मैच से कह रहा था कि उस नंबर पर शार्दुल ठाकुर को खिलाइए, जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको टेस्ट मैचेस जिताए हुए हैं और उनका अंदाज ही बैटिंग करने का इस तरह से है, तेज़ी से रन बनाते हैं। क्योंकि एक टेस्ट मैच में मुझे याद है उन्होंने 36-37 बॉल में 60 रन बनाए थे। सो उनका बेसिक अंदाज ही है वो बैटिंग करने का। और कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी खिलाड़ी को इतना बैक कर देते हैं कि जो बेंच पे बैठे हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि क्या मैं प्लेयर नहीं हूँ, क्या मुझ पर किसी तरह का भरोसा नहीं है, ये कभी दिखाया नहीं जाएगा, ये कभी मुझे ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, हमें मौके मिलेंगे तो एक मैच में फेल होंगे, हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो फिर वो एटमॉस्फेयर खराब होना शुरू हो जाता है। सो ये जो हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया है ना, मुझे तो लगता है 15 में ही गलत सिलेक्ट किया था। जब वो मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उनको पहले तो सिलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। सिलेक्ट किया गया तो जब चेंज करने का टाइम था उस समय चेंज कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी को आप कहें जो ऑलराउंडर की तरह से सिलेक्ट हुए हैं और कहें कि केवल एज अ बैट्समैन ही मेरे को तो चलेंगे ये, तो फिर बाकी खिलाड़ियों के ऊपर गलत असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब तो मोहम्मद शमी और बुमराह भी क्या करेंगे, 111 रन यहां पर बनाने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए। देखते हैं कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर बात करें 10 ओवर से 2 या 3 गेंदें कम थी आज, जब वो 10 ओवर के लगभग उनको खेलने के लिए मौका था। हार्दिक पांड्या की मैं बात कर रहा हूं, आराम से सेट हो सकते थे, खेल सकते थे। 24 गेंद खेले और सिर्फ एक चौका लगाया और 23 रन बनाए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जो बड़े शॉट्स मारते हैं वो आज पूरी तरीके से फ्लॉप है। स्कोरबोर्ड में उनके सामने 23 रन, सिर्फ एक चौका। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पर आरबी, ये केएल राहुल, रोहित शर्मा से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। विराट कोहली ने तो चलो कम से कम पिछली पारी में 57 रन बना दिए, तो अभी हम सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा, केएल राहुल को तो फायर करना है। इनको क्या हो जाता है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा, हम उनका पूरे 2020 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड हम रोहित शर्मा का भी दिखा रहे थे, इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है। और पिछले वर्ल्ड कप से अगर आप देखें तो रोहित शर्मा का तो वर्ल्ड कप में 2020 में तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। और ये बड़े मैच में नहीं बनाएंगे तो बड़े प्लेयर कब बनाएंगे? हाँ, मतलब अगर देखें तो नाम बहुत बड़े हैं और नाम के हिसाब से उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की नहीं, दोनों की एक ही अगर सांचे में रखा जाए, एक ही केएल राहुल और रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा की हम ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि वो पहली गेंद में आउट हो गए थे पिछले मैच में, पर आउट तो केएल राहुल भी हो गए थे एक और बाद। तो यहाँ पे दोनों एक जैसी बल्लेबाजी कर, कहीं ना कहीं इनको अपने आप को देखना पड़ेगा, बिग मैच प्लेयर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर बिग मैच प्लेयर आपकी टीम में 6-7 होने चाहिए, जो कई परिस्थिति बहुत विषम हो तो उसमें जाके बल्लेबाजी या गेंदबाजी करके मैच जिताएं। यहाँ तो सबने डिसअपॉइंट किया, खासतौर से इन दोनों ओपनर्स ने जिनकी बात की आपने। बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। जी बताइए। मैं मानता हूं कि जिस नंबर पर आपने रन्स बनाए हुए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी तरह की भी क्रिकेट में, वो नंबर चेंज नहीं करना चाहिए। और विराट कोहली का तो प्रूवन फैक्ट है, जब उन्होंने 3 से 4 नंबर पर बैटिंग की, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। 3 नंबर पर उनकी एवरेज 50 से ऊपर है और 4 नंबर पर उनकी एवरेज 22 है, 22-23 है। फिर नंबर क्यों चेंज? मतलब आप कैप्टन है तो आप इस तरह के सैक्रिफाइसेस भी करना शुरू कर देंगे ताकि किसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकें। इससे एक ही चीज पता चल रही है कि ना टीम के 15 सही सिलेक्ट किए गए और फिर उसके बाद जो उस 15 में से 11 सिलेक्ट करने, वो भी सही नहीं आप सिलेक्ट कर रहे, जिसकी वजह से आपको इस तरह से बैटिंग ऑर्डर्स चेंज करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम इस बैटिंग की बात करने के लिए उतरे थे मैदान में, हमारे मैदान में, तब मैंने एक बात की थी आरपी, और वो बात की थी कि रवि शास्त्री है, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, कप्तान विराट कोहली है और उनके साथ मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी है। और उसके बाद भी ऐसी गलतियां ना हो, टीम का हौसला और जज्बा जो है वो ऊपर रहे, इसलिए आपने मेंटोर को यहां पर रखा था। तो क्या मेंटोर को रखना हमारी टीम को फायदेमंद अभी तक साबित नहीं हुआ है? मेंटोर का कोई असर या छाप मुझे अभी तक दिखी नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब दोनों मैच हम हार गए हैं समीप, तो शायद वो इतना असरदार तो नहीं रहा। दूसरा भी नहीं हारे, लेकिन मतलब दूसरा बैटिंग बाकी, मतलब बल्लेबाजी बहुत खराब हुई है। दूसरा अगर देखो तो अगर चमत्कार नहीं हुआ तो शायद ही बहुत मुश्किल। सही बात। पहला मैच हार गए, दूसरे मैच में हमारा इम्पैक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटोर का शायद वो इम्पैक्ट रहा नहीं यहाँ पर, या फिर उनकी बात मानी नहीं गई या उनकी बात गलत हुई, वो तो आगे जाके पता चलेगा हम लोग को। पर जिस रिजल्ट की बात करते हैं वो तो रिजल्ट नहीं आए। हाँ, प्रोसेस जरूर हो सकता है कि प्रोसेस में आए हो, कुछ प्रोसेस लेके आए हो कि आगे अब बेनिफिट रहे, पर अभी रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए हैं। बिल्कुल। और अगर प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करें
तो प्रोसेस जो है यहां पर जो चल रहा था उस प्रोसेस को बिगाड़ दिया है। जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहते हैं, सेम 11 को खिलाना चाहते हैं, तो प्रयोग यहां पर ऐसे कर डाले जो पहले कभी नहीं किए और पूरी टीम का बैलेंस हमने देखा कि यहां पर बिगड़ा और न्यूजीलैंड के आपने हौसले बढ़ा दिए यहां पर। लेकिन यहां पर सिर्फ 111 रन बनाने, बाजी कोई उम्मीद यहां से टीम इंडिया की जीत के इस मैच में? देखिए कोई चमत्कार